हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज के क्लास में हम बात करेंगे टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो सिलेबस के हिसाब से हम आपको रेगुलर क्लास करवाएंगे। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे और इसी तरह की हम क्लास कंटिन्यू एग्जाम होने तक करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है, टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच एंगल इज ग्राउंड ऑन द एक्मे थ्रेडिंग टूल। एक्मे थ्रेडिंग टूल पर कौन सा एंगल ग्राइंड किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 29 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 55 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्मे थ्रेडिंग टूल पर कौन सा एंगल ग्राइंड किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 29 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एलिमेंट ऑफ थ्रेड। तो स्क्रीन पर आपको एक थ्रेड का डायग्राम दिखाया गया है। इसमें जो आपको एक्स के रूप में जो दिखाया गया है, तो इसका ये एलिमेंट क्या दर्शाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेप्थ, दूसरा पिच डायमीटर, तीसरा पिच और चौथा ऑप्शन है लीड। तो जो स्क्रीन पर आपको एक थ्रेड का डायग्राम दिखाया गया था और इसमें एक्स के रूप में जो एलिमेंट आपको दिखाया गया है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पिच। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दो थ्रेड के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को एक्स के रूप में दिखाया गया है, जो होता है हमारा पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला यूज टू फाइंड द फ्लैट विड्थ ऑफ अ बटरेस थ्रेड। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बटरेस थ्रेड की फ्लैट विड्थ ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पिच डिवाइडेड बाय 2, दूसरा ऑप्शन है पिच डिवाइडेड बाय 4, तीसरा ऑप्शन है पिच डिवाइडेड बाय 6 और चौथा ऑप्शन है पिच डिवाइडेड बाय 8। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फ्लैट बटरेस थ्रेड की फ्लैट विड्थ ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पिच डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ बटरेस थ्रेड फ्लैंक। बटरेस थ्रेड फ्लैंक का आकार कैसा होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वन फ्लैंक 90 डिग्री एंड अदर 45 डिग्री, मतलब एक फ्लैंक 90 डिग्री में होता है और दूसरा फ्लैंक 45 डिग्री में होता है। दूसरा ऑप्शन है वन फ्लैंक 30 डिग्री एंड अदर फ्लैंक 45 डिग्री, मतलब एक साइड से 30 डिग्री होता है और दूसरे साइड से 45 डिग्री। तीसरा ऑप्शन है वन फ्लैंक 60 डिग्री एंड अदर फ्लैंक 45 डिग्री, मतलब एक साइड से 60 डिग्री और दूसरे साइड से 45 डिग्री। और चौथा ऑप्शन है टू फ्लैंक आर 60 डिग्री, मतलब दोनों फ्लैंक 60 डिग्री में ग्राइंड होता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बटरेस थ्रेड फ्लैंक का आकार कैसा होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वन फ्लैंक इज 90 डिग्री एंड अदर फ्लैंक इज 45 डिग्री, मतलब एक साइड से 90 डिग्री में होता है और दूसरा साइड 45 डिग्री में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ द सॉ टूथ थ्रेड। सॉ टूथ थ्रेड का एंगल क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 29 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 90 डिग्री। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सॉ टूथ थ्रेड का एंगल क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। और इसी तरह की हम क्लास आपका रेगुलर करवाएंगे जो एग्जाम होने तक। और जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं एक क्लास में, हर एक क्लास के एमसीक्यू आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के तौर पे मिल जाएगा, जहां से आप लिंक को क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डोज बीआईएस स्टैंड फॉर। बीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, दूसरा ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तीसरा ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी और चौथा ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एंगल ऑफ द बटरेस थ्रेड। बटरेस थ्रेड का एंगल क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 55 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बटरेस थ्रेड का एंगल क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टाइप्स ऑफ थ्रेड। तो स्क्रीन पर आपको एक थ्रेड का डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 दिखाया गया है एंगल। तो ये कौन सा टाइप का थ्रेड है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्मे थ्रेड, दूसरा स्क्वायर थ्रेड, तीसरा शॉर्ट टूथ थ्रेड और चौथा ऑप्शन है बटरेस थ्रेड। तो इस जगह पर आपको थ्रेड का जो एंगल दिखाया गया, एंगल के हिसाब से थ्रेड आपको पहचानना है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया थ्रेड का नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बटरेस थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड द क्रेस्ट विड्थ ऑफ अ बटरेस थ्रेड।
बटरस थ्रेड की क्रेस्ट विड्थ ज्ञात करने के लिए किस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.125 इंटू पीच, दूसरा ऑप्शन है 0.317 इंटू पीच, तीसरा ऑप्शन है 0.335 इंटू पीच और चौथा ऑप्शन है 0.5 इंटू पीच। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बटरस थ्रेड की क्रेस्ट विड्थ ज्ञात करने के लिए कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.125 इंटू पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड, बटरस थ्रेड की डेप्थ ज्ञात करने के लिए कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.5 इंटू पीच, दूसरा ऑप्शन है 0.6134 इंटू पीच, तीसरा ऑप्शन है 0.6403 इंटू पीच और चौथा ऑप्शन है 0.75 इंटू पीच। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बटरस थ्रेड की डेप्थ ज्ञात करने के लिए किस फार्मूला का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0.75 इंटू पीच। जो हमारा पहला ऑप्शन है ये स्क्वायर थ्रेड के लिए होता है, दूसरा ऑप्शन है मेट्रिक थ्रेड के लिए होता है और तीसरा ऑप्शन जो है वो ब्रिटिश थ्रेड का डेप्थ ज्ञात करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू थ्रेड एलिमेंट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक थ्रेड का डायग्राम दिखाया गया है, इसमें जो एक्स के रूप में जो एलिमेंट दिखाया गया है इसका नाम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्सिस, दूसरा लीड, तीसरा हेलिक्स और चौथा ऑप्शन है पीच। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्स के रूप में चिन्हित स्क्रू थ्रेड एलिमेंट का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लीड, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस थ्रेड के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है लेकिन बीच में और एक थ्रेड बचा है, इसलिए ये लीड है। दो थ्रेड के बीच की अगर डिस्टेंस दिखाया जाता है तो वहां पर पीच होता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थ्रेड डेप्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड 60 इंटू 90। तो स्क्रीन पर आपको एक थ्रेड का साइज दिखाया गया है स्क्वायर थ्रेड जो 60 डायमीटर का है और उसका पीच है 90। तो इसका जो डेप्थ क्या होगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 4.5 mm, दूसरा ऑप्शन है 9 mm, तीसरा ऑप्शन है 18 mm, चौथा ऑप्शन है 42 mm। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्वायर थ्रेड जो साइज दिया गया है 60 इंटू 9 थ्रेड का डेप्थ क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4.5 mm। तो डेप्थ कैलकुलेट करने का फार्मूला भी यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे 0.5 इंटू पीच जो फार्मूला होता है स्क्वायर थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करने का। तो इस फार्मूला में इस तरह से हम आपको वैल्यू रखना है, जो 0.5 इंटू जो पीच दिया गया है 9 mm, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 mm आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड डेप्थ ऑफ एक्मे थ्रेड, एक्मे थ्रेड की डेप्थ ज्ञात करने के लिए किस फार्मूला का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.5 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है 0.6134 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है 0.6403 इंटू पिच और चौथा ऑप्शन है 0.75 इंटू पिच। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्मे थ्रेड की डेप्थ ज्ञात करने के लिए किस फार्मूला का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.5 इंटू पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ थ्रेड इज यूज इन द लेथ लीड स्क्रू, लेथ के लीड स्क्रू में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेट्रिक थ्रेड, दूसरा बटरस थ्रेड, तीसरा स्क्वायर थ्रेड और चौथा ऑप्शन है एक्मे थ्रेड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ लीड स्क्रू में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक्मे थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड द क्रेस्ट विड्थ ऑफ एक्मे थ्रेड, एक्मे थ्रेड की क्रेस्ट विड्थ ज्ञात करने का फॉर्मूला कौन सा है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.317 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है 0.335 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है 0.5 इंटू पिच और चौथा ऑप्शन है 0.75 इंटू पिच। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्मे थ्रेड की क्रेस्ट विड्थ ज्ञात करने का फॉर्मूला कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.317 इंटू पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्लैट विड्थ ऑफ 10 मिलीमीटर पिच बटरस थ्रेड, 10 मिलीमीटर पिच बटरस थ्रेड का फ्लैट डिप्थ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1.25 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 2.25 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 3.25 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 4.25 मिलीमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 10 मिलीमीटर पिच बटरस थ्रेड की फ्लैट विड्थ ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो इसका जो सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर है 1.25 मिलीमीटर। किस तरह से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे सॉल्व करके दिया गया है, फार्मूला आता है 0.125 इंटू पिच। तो इस फार्मूला में वैल्यू पुट अप करना है 0.125 और इसका पिच दिखाया गया है क्वेश्चन में 10 मिलीमीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आंसर आता है 1.25 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैलकुलेट द विड्थ ऑफ फ्लैट ऑफ बटरस थ्रेड 6 मिलीमीटर पिच। बटरस थ्रेड 6 मिलीमीटर पिच के फ्लैट की चौड़ाई मतलब विड्थ की कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.75 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 1 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1.5 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 2 मिलीमीटर। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि बटरस थ्रेड 6 मिलीमीटर पिच के फ्लैट की विड्थ कैलकुलेट करना था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.75 मिलीमीटर आता है। तो नीचे सॉल्व करके भी दिखाया गया, देख सकते हैं फार्मूला है 0.125 इंटू पिच, फार्मूला में वैल्यू पुट अप करना है 0.125 इंटू जो पिच दिया गया है क्वेश्चन में 6 मिलीमीटर, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आता है 0.75 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पिच एंड डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड। बटरस थ्रेड की पिच और डेप्थ के बीच क्या क्या संबंध है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेप्थ इज इक्वल टू 0.5 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है डेप्थ इज इक्वल टू 0.6134 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है डेप्थ इज इक्वल टू 0.6403 इंटू पिच और चौथा ऑप्शन है डेप्थ इज इक्वल टू 0.75 इंटू पिच। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बटरस थ्रेड की पिच और डेप्थ के बीच का संबंध क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेप्थ इज इक्वल टू 0.75 इंटू पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैलकुलेटेड बाय फार्मूला 0.75 इंटू पिच। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फार्मूला 0.75 इंटू पिच द्वारा क्या कैलकुलेशन की जाती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेप्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड, मतलब स्क्वायर थ्रेड की डेप्थ कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है डेप्थ ऑफ मेट्रिक थ्रेड, मतलब मेट्रिक थ्रेड की डेप्थ कैलकुलेट किया जाता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है डेप्थ ऑफ एक्मे थ्रेड, मतलब एक्मे थ्रेड की डेप्थ कैलकुलेशन किया जाता है। या फिर चौथा ऑप्शन है डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड, मतलब बटरस थ्रेड की डेप्थ कैलकुलेशन किया जाता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फॉर्मूला 0.75 इंटू पिच द्वारा किसकी कैलकुलेशन की जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रेड। तो स्क्रीन पर आपको एक थ्रेड दिखाया गया है, तो इस थ्रेड का यूज क्या है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको थ्रेड पहचानना है कि थ्रेड हमारा कौन से टाइप का दिया गया है। तो स्क्रीन पर जो आपको थ्रेड दिखाई दे रहा है जिसमें एंगल आप देख सकते हैं 45 डिग्री दिखाया गया है, तो 45 डिग्री कौन से थ्रेड का होता है, बटरस थ्रेड का एंगल होता है। तो बटरस थ्रेड कहाँ पर यूज किया जाता है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है यूज इन कारपेंटर वॉइस, मतलब कारपेंटर वॉइस में उपयोग किया जाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन यूज इन स्क्रू जैक, मतलब स्क्रू जैक में उपयोग किया जाता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है यूज इन नट एंड बोल्ट, मतलब नट और बोल्ट में उपयोग किया जाता है। या फिर चौथा ऑप्शन है यूज इन मशीन वॉइस, मतलब मशीन वॉइस में उपयोग किया जाता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रेड, तो सबसे पहले हमने थ्रेड की पहचान कर ली थी कि बटरस थ्रेड है। तो बटरस थ्रेड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ये, यूज इन कारपेंटर वॉइस, मतलब कारपेंटर वॉइस में इसका उपयोग किया जाता है बटरस थ्रेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस यूज बटरस थ्रेड, कौन सा उपकरण बटरस थ्रेड का उपयोग करता है जो क्वेश्चन में पूछा गया था। इसी के रिलेटेड नेक्स्ट इसके पिछला क्वेश्चन भी था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्रू जैक, दूसरा लेथ मशीन की लीड स्क्रू, तीसरा ऑप्शन है कारपेंटर वॉइस और चौथा ऑप्शन है जनरल पर्पज नट एंड बोल्ट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बटरस थ्रेड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कारपेंटर वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड डायमीटर 30 मिलीमीटर ऑफ पिच 3 मिलीमीटर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि बटरस थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करना है जिसके लिए 30 मिलीमीटर का डायमीटर है और 3 मिलीमीटर का पिच दिया गया है। तो इसके डेप्थ की कैलकुलेशन करना है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है 1.25 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 1.5 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 2.25 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 3 मिलीमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बटरस थ्रेड डायमीटर 30 मिलीमीटर, पिच 3 मिलीमीटर की डेप्थ कैलकुलेशन करना था, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, 2.25 मिलीमीटर। तो सॉल्व करके भी दिखाया गया है, देख सकते हैं फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, 0.75 इंटू पिच। तो 0.75 फार्मूला में दिया गया है और इसका पिच दिया है क्वेश्चन में 3 मिलीमीटर, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ जाता है 2.25 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड 60 मिलीमीटर डायमीटर ऑफ 9 मिलीमीटर पिच। बटरस थ्रेड का डेप्थ हमें कैलकुलेट करना है जिसके लिए डायमीटर दिया गया है 60 मिलीमीटर और पिच दिया है 9 मिलीमीटर का। तो इसके लिए सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है 4.75 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 5.75 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 6.75 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 7.75 मिलीमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बटरस थ्रेड का हमें डेप्थ कैलकुलेट करना था जिसके लिए डायमीटर दिया गया है 60 मिलीमीटर और पिच दिया है 9 मिलीमीटर। तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, 6.75 मिलीमीटर। तो किस तरह से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला में यूज़ करना है
0.75 इंटू पिच, तो 0.75 और पिच दिया गया 9 मिलीमीटर, तो इनका कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आता है 6.75 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पिच एंड डेप्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड? स्क्वायर थ्रेड की पिच और डेप्थ के बीच का संबंध क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है डेप्थ इज 1/4 पिच, दूसरा ऑप्शन है डेप्थ इज 1/2 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है डेप्थ इज 3/4 इंटू पिच, और चौथा ऑप्शन है डेप्थ इज इक्वल टू पिच, मतलब डेप्थ और डेप्थ पिच के बराबर है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक स्क्वायर थ्रेड की पिच और डेप्थ के बीच का संबंध क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेप्थ इज 1/2 इंटू पिच, मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए सिर्फ 1/2 दिया गया, यहाँ पर आता है इसका आंसर 0.5 इंटू पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टूल टू कट स्क्वायर थ्रेड ऑफ 30 इंटू 3 मिलीमीटर पिच? जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 30 इंटू 3 मिलीमीटर पिच के स्क्वायर थ्रेड को काटने के लिए कटिंग टूल का विड्थ कितना होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 3 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 1.5 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 6 मिलीमीटर, और चौथा ऑप्शन है 2 मिलीमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 30 इंटू 3 मिलीमीटर पिच के स्क्वायर थ्रेड को काटने के लिए कटिंग टूल का विड्थ कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.5 मिलीमीटर। स्क्वायर थ्रेड का जो कटिंग टूल का विड्थ होता है, इसका कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला आता है, जहां पर आप देख सकते हैं नीचे फार्मूला, पिच डिवाइडेड बाय 2, जो भी पिच दिया जाता है उसे भागाकार में 2 करना है। तो पिच हमें कितना दिया गया है 3, इसे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 1.5 मिलीमीटर। इस तरह से आज की क्लास में हमने आपको इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। इसके पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका पूरा ओपन हो जाता है। उसके नीचे जाओगे आप तो पीडीएफ का बटन आता है, उसमें क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।